तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो हमारा मेन कट गिफ्ट में एक बक्सा निकाल कर देता है, बक्से के अंदर एक हेयरपिन यहाँ पे था। ये भी देख के दीवानी हो जाती कि एक सेकंड, ये तो वही वाला हेयरपिन है, आपने मेरे लिए लिया क्या? हमारा मेन कटर भी कहता है यस। याद है क्या, आज से लगभग 10 साल पहले जब हम पहली बार यहाँ पे मिले थे, याद है ना वो नदी जब तुम सामने से आ रही थी और मैं भी सामने से जा रहा था? तो ये भी कहती है या उस समय मैं 16 साल की यहाँ पे थी, मुझे याद है अच्छे से, और मेरे समय कुछ गुंडे पड़ गए थे तो मैं गुंडों से अपनी जान बचा के आ रही थी, तो ब्रिज पे हमारी मुलाकात हो गई और मैं आपसे टकरा गई और आप एकदम हीरो की तरह आपने मुझे उठाया, गुंडे लोग को मारा और मुझे यहाँ पे बचा लिया। हमारे बीच में प्यार हो गया, धीरे धीरे प्यार बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया और आज हमारी शादी हो गई। यानी भाई लगभग 10 सालों का टोटल इनका अफेयर यहाँ पे रहा है। यानी भाई शादी भी लगभग कुछ साल पहले ही हुआ होगा, लेकिन बच्चा यहाँ पे नहीं हुआ है। और बच्चा करने वाला काम ये रोज रात को यहाँ पे करते हैं और ऐसा भी नहीं कि इनकी दुनिया में प्रोटेक्शन होता है, तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा? राइटर मुझे जवाब चाहिए। तो वही सारी बातें बताता है कि याद है फिर हमने मार्केट में हेयरपिन यहाँ पे देखा था, उस समय में ले नहीं पाया लेकिन आज फाइनली ले लिया। और ये देखो ये तुम्हारे पे कितना सूट करता है, पहना देता है उसे। वो भी शर्माने लग जाती है कि हाय हाय मेरे पति देव तुम तो कितने तगड़े आदमी हो, अरे मेरे बाबू। तो ये भी कहता है या मेरी बाबू बोलो ना क्या हुआ? वो भी कहती पैसे पैसे किधर से आए तेरे पास? हाँ पैसे किधर से आए, ये तो बड़ा महंगा था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पैसे, अरे मैं तो वो कह रहा था कि, ये भी कहती कि ऐसा तो नहीं तूने किसी अमीर औरत को पटा के रखा है और वो तुझे पीछे पीछे पैसे देती है? ये भी कहता नहीं नहीं यार पैसे वैसे मैंने एक्स्ट्रा बचा के रखे थे तुम्हारे हेयरपिन के लिए। तो ये भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, डोंट वरी, मेरे पास जो पैसे बचे हुए ना उससे मैं आपके लिए एक बड़ा महंगा सा कपड़ा यहाँ पे ले लूँगी। सुनो ना ज़रा मेरे पास तो आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आ गया तुम्हारे पास। वो भी कहती है किस कर लो, तो वो भी किस कर लेता है। और लिटरली ये लोग घर के बाहर ही थे, घर के अंदर नहीं। तो पब्लिक देखता है तो माय गॉड यार मजा आ रहा है, अब जल्दी से कपड़े उतार कर वो सब भी करो यार, ये दुनिया में इंटरनेट है ही नहीं तो वो सब कैसे देखे, तुम करो ना प्लीज। तो ये लोग भी देखते हैं शिट यार हम लोग पब्लिकली थे भाई, छोड़ो छोड़ो जल्दी से घर में चलो। भागते ही घर में जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार प्यार और हवस इतनी कमाल की चीज है ना कि पता ही नहीं चलता कि हम पब्लिक में हैं। ये भी कहती मेन्यू फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, चलो यार कंटिन्यू करते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मेरी जान लेट्स कंटिन्यू। भाई कंटिन्यू पूरी रात भर यहाँ पे रहता है भाई, बहुत कर लेते हैं। वो भी कहती बस करो आराम से, दुख रहा है प्लीज़। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो सब नहीं कर रहा था, वो तो बस मसाज उसको पैरों को दे रहा था और कहता बस हो गया इतने में। अरे मैं अगर पैरों के नीचे ऐसे और ले उंगली यहाँ पे करूँ तो कैसा लगेगा? वो भी कहती है अच्छा लगेगा, कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अब रहने दो। ये भी कहता है अरे यार तुम भी ना ऐसे कैसे रहने दूँ, और ज़्यादा एकदम मतलब समझ रहे हो ना। तो ये भी कहती है ओ माय गॉड बस करो यार वरना मेरा निकल जाएगा। हमारा मेन कटर और किया जा रहा है और ये सब देखकर चांद को गुस्सा आता है कि भाई ये सब छोड़ो ना यार, वो जो मेन काम होता है ना वो मेन काम करो ना यार तुम भी ना। हाँ तो आई डोंट नो मेन काम होता या नहीं होता, शायद हो जाता है। हमारा मेन कटर क्योंकि सोया हुआ था। ये भी देखती वाह यार नॉर्मली वो हेयरपिन है ना भाई नॉर्मल है, उसकी कुछ खास ऐसी कीमत नहीं है, लेकिन भाई ये इन्होंने दिया है तो मेरे लिए वो दुनिया का सबसे कीमती आइटम है यार। यार मैं बड़ा प्यार करती हूँ आई लव माई हस्बैंड वेरी मच। और वो भी किस करके बाजू में सो जाती है। और अभी रात का ही टाइम था, अभी दिन नहीं हुआ था, अब जाके दिन होता है। और हमारा मिकट अपने दुकान में था और दुकान में ना भाई कुछ तो काम कर रहा था, मूर्ति वूर्ति अपना वही बना ही रहा था। उतने में कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं मालिक किधर है भाई इस दुकान का, उसकी माँ का सामने आ जाए। हमारा मेक कटा भी लाइक कौन है भाई ये? ओ शिट यार ये तो 6 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर है। तो 6 डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस की एक टीम यहाँ पर है, जहाँ पर ना लो लेवल के बंदे रहते हैं। यानी भाई पुलिस वाले यानी कोई रिश्वतखोर कमीने हरामी और कुछ भी नहीं। आ रहा हूँ यार मैं उस दुकान का मालिक, बोलो यार क्या काम है आपको, कुछ पुतला वुतला चाहिए क्या? वो भी कहते याद है कल हमारे ऊपर अटैक हो गया था, आई मीन हमारी जनरल पे अटैक हो गया था। हाँ तब उसी के बारे में पता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ जो मूर्तियाँ बेच के अपना पेट पालता हूँ, मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं करवाया। वो भी कहता साले हमने पूछताछ यहाँ पे की, हमने पता किया तो हमको पता चल गया है इसके पीछे तेरा भी कोई ना कोई हाथ है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाट क्या बकवास है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर सकता बेटे शांत। वो शांत करता और कहता अरे मैं तो बस एक गरीब छोटा सा कल्टिवेटर प्लस छोटा सा इंसान हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी पे अटैक करवा सकता हूँ, आप लोग गलत एरिया में आए हैं प्लीज़। तो पुलिस वाला भी कहता अच्छा बेटे
ऐसी बात है क्या तेरी साला। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बस अपना गुस्सा ऐसा अंदर ही अंदर रिलीज करता है, जिसके चक्कर में आसपास का माहौल है ना एकदम ऐसा हिल जाता है। ये लोग भी नोटिस करते हैं, बाप रे यार ये भाई डर लग रहा है, और गोटे मुंह में यहाँ पे आए पड़े। अरे क्या करे यार समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर जो लिटरली अटैक करने का मन था उसको, लेकिन अपने आप को शांत कर लेता है कि नहीं यार बच्चे लोग हैं, इन पे अटैक नहीं करता। अरे सुनो ना पुलिस वाले, मैं तो ये कह रहा था कि अरे मैं तो बेकसूर आदमी यहाँ पर हूँ। माहौल एकदम नॉर्मल हो जाता है, वो सभी देखते एक सेकंड, भैया अचानक से भी डर लग रहा था और माहौल इतना नॉर्मल कैसे हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीवी के बारे में सोचता है कि मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो जिसके चक्कर में बीवी मुसीबत में आए। अगर ये पुलिस वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो सह लेता हूँ, और क्या। ओ पुलिस वाले सुनो ना यार, मैं तो ये कह रहा था कि रिश्वत नहीं है मेरे पास, बाद में आना ना। वो भी कहता साले तू तू हम पुलिस वाले को रिश्वत देने के बारे में बात कर रहा है, तुझे मालूम नहीं कि हम सच्चे और अच्छे लोग यहाँ पर हैं। भाई तू एक गुनहगार आदमी है, चल बेटे जेल में जल्दी से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे नहीं यार मैं कोई गुनहगार आदमी नहीं हूँ यार, रिश्वत ले दे के खत्म कर देते ना। वो भी कहता है साले भैया तो रिश्वत यहाँ पे दे रहा है, चलो चलो जल्दी से जेल में लेके चलो। हाँ तो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया जाता है कि ये लो साले चल जेल में। और हमारा मेन कैरेक्टर सब कुछ बस अपनी बीबी के लिए सह जा रहा है। चाहता तो भाई एक अटैक करके सबको मार सकता था, लेकिन अभी एक नॉर्मल आदमी बना तो नॉर्मल आदमी की तरह मुझे सब कुछ यहाँ पे सहना पड़ेगा। लेकिन जैसे मौका मिलेगा ना भाई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी बैंड बजाऊंगा, सबकी बोले तो सबकी। वो जो पुलिस वाला वो भी कहता ले चलो साले को जेल में, और इसकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म करो कि जल्दी से पैसे ला के दे दे, वो पैसे नहीं लाएंगे तो इसको मारेंगे, इसको बहुत ज़्यादा मारेंगे। तो बाकी सभी कहता ही है मारेंगे इसको। हमारी बीबी की ओर आते हैं जो कपड़े धो के सुखा देती है, और बड़ी खुश यहाँ पे थी कि मन क्यों महका रे महका आधी रात को। ओ ये मेरे पति का कपड़ा यहाँ पर है, इसको सूंघ सूंघ के चाटने में तो मजा आएगा। उतने में पुलिस वाले आ जाते हैं, दरवाजा नॉक नॉक करते कि दरवाजा खोलो यार। तो ये भी दरवाजा खोलती है और कहती है आराम से बोलो यार क्या हुआ, कौन है, क्या काम है। तो पुलिस वाले भी कहते हो लीटी का घर यही है क्या। तो ये भी कहती हाँ मैं उनकी बीबी हूँ, ज़रा बोलो जी क्या काम है। तो बोला जाता है ये देखो अरेस्ट वारंट है, हमने आपके पति को पकड़ लिया है क्योंकि आपके पति एक क्रिमिनल यहाँ पर है, अगर उसको आज़ाद करवाना चाहते हो तो जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ यार, वरना हम उसको जेल में ना भाई 360 डिग्री करेंगे, सिल्ली पे लेटा के मारेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा क्रिमिनल यहाँ पर है। लेकिन अगर आपने पैसे दे दिए तो हम उसको छोड़ यहाँ पे दे देंगे, जस्ट लाइक इंडियन गवर्नमेंट है। मासूम आदमी को पकड़ो पेलो, परिवार वाले पैसे दे के बचा लेंगे, और जो गुनहगार है उससे तो पहले से पैसे लेके हम साइड में कर लेंगे, यानी जो हमको पैसा देगा हम उसी को छोड़ेंगे। तो बीबी भी लाइक ये क्या बदतमीजी है। पुलिस वाला भी कहता आ जाना जल्दी से पैसे लेके, वरना हमेशा के लिए तुम्हारा पति हमेशा सड़ता रहेगा। है ये भी नोटिस करती है यार ये पुलिस वाले। अब मुझे समझ आया कि हमारे यहाँ पे इतना मर्डर वर्डर इतना क्रिमिनल कैसे आ जाते हैं। ये पुलिस वालों के चक्कर में मेरे मासूम पति को पकड़ लिया बस पैसों के लिए। साले भाई गलत हो रहा है जम हरानी देखना, ये सारा प्रॉब्लम है ना मैं कुछ ही दिनों में सॉल्व कर दूंगी। लेकिन अभी बेचारे मेरे पति मासूम आदमी बिना कल्टिवेटर मुसीबत में होंगे। मैं जाती हूँ पैसे वैसे निकाल लेती हूँ, अभी सबको सह लेती हूँ अपनी पति के लिए। हाँ तो भाई बच्चे कुछ पैसे निकाल लेती है कि चलो यार इतने पैसे काफ़ी होंगे उनको आज़ाद करवाने के लिए। ओके ठीक है, मैं अपने बंदे लोग को मैसेज भी दे देती हूँ, वही जो महारानी के बंदे लोग थे। हाँ तो कुछ तो मैसेज यहाँ पे सेंड कर देती है और वो मैसेज उधर पहुँच भी जाता है। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं जिसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है कि जा बेटे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।